यार जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसके पास होती है उसको भी टेंशन और जिसके पास नहीं होती है उसको भी टेंशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर आप क्या कह रहे हो, जॉब है तब भी टेंशन, जॉब नहीं है तब भी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज़ को आज हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि यार लेट सपोज कि आप कोई जॉब सर्च कर रहा है या कर रही है। अब उसको ये सोचना है कि यार कैसे भी जॉब मिल जाए मुझे किसी फील्ड में, चाहे वो ऑपरेशन, बैक एंड, सेल्स, मार्केटिंग, कैसे भी जॉब मिल जाए। एक जो फ्रेशर का टैग है ना वो हट जाए। अब उसको जॉब मिल गया। अब जॉब मिलने के बाद अगली टेंशन क्या होती है? प्रमोशन। या फिर क्या होता है कि यार मेरे फील्ड में जॉब नहीं मिली, मैं आईटी का बंदा हूँ या बंदी हूँ, मुझे मैनेजमेंट में चाहिए, आईटी में चाहिए, या सेल्स में चाहिए, ऑपरेशंस में चाहिए। यहाँ से टेंशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सो गाइज, ये टेंशन्स रिमूव कैसे होंगी और कैसे हमें काम करना है, और आज हमारे ऑफिशियल लाइफ में दो ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिन पर हमें काम करना है, और ये फैक्टर हमें खुद से लेने हैं या कोई देगा हमको। पॉइंट्स कौन से रहेंगे? पहला रहेगा आपका रेजिग्नेशन, दूसरा आपका टर्मिनेशन। एक हमें दिया जाता है और एक को हम देते हैं। समझ रहे हो? एक हमें दिया जाता है और एक को हम दे रहे हैं। ये फोर्सफुली आ रहा है, ये वॉलेंटियर जा रहा है। तो अब इसमें डिफरेंस कहां पर है इसको समझते हैं, और ये क्यों लेना है और क्यों देना है इसका हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। बिकॉज ऑफिशियल लाइफ में इन दो शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है। देखो, आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद आपका फोकस कहाँ रहने वाला है? प्रमोशन पर। आपका फोकस कहाँ रहने वाला है? आपकी सैलरी पर। आपका फोकस कहाँ रहने वाला है? आपके लर्निंग्स पर। आपका फोकस कहाँ रहने वाला है? आपके बिहेवियर पर। अगर हमारा फोकस इन सब में है तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा और हमारी लर्निंग्स इंक्रीज होती जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हमें प्रमोशन मिलते चले जाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमने कहीं मिस कर दिया कि यार हम मस्ती में रह गए, हमने अच्छे से काम नहीं किया, हम दोस्तों के साथ मस्ती में रह गए, या फिर हमने टाइम पास किया, या फिर चलो लगा कि यार सैलरी टाइम पे आई रही है, हमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से मस्त ज़िंदगी कट रही है, तो फिर आपकी ज़िंदगी कटती ही जाती है। फिर आपको एक टाइम के बाद, जो दूसरा बताया ना वर्ड मैंने, जो हमें दिया जाता है फोर्सफुली, वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है? तो रेजिग्नेशन की कंडीशन में आने के लिए आपको इन पर फोकस करना होगा। अपने प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, आपके पीडीपी रेटिंग, आपका बिहेवियर, आपकी स्किल्स और आपकी लर्निंग्स, इन पर अगर आप फोकस करते हैं तो ऑफिस में आप टाइम टू टाइम सारे जो प्रमोशंस हैं उसको लेते जाएंगे। प्रमोशन कैसे होते हैं गाइज? लेट सपोज कि आपने ज्वाइन किया फ्रेशर, तो आपका एग्जीक्यूटिव, उससे आप सीनियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 18 मंथ्स में, 1-1.5 साल के बाद। ठीक है? उसके बाद आपकी पोस्ट आती है मैनेजमेंट ट्रेनी की या स्पेशलिस्ट की। ठीक है? वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। उसके बाद आती है आपकी पोस्ट टीएल, टीम लीडर। ठीक है? उसके बाद आपकी असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, ऐसे ऐसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है। अगर आप सही तरीके से टाइमली प्रमोट हो रहे हैं तो आप विद इन 7 to 8 ईयर्स आप एक अच्छे खासे मैनेजर बन सकते हैं। इस कंडीशन में चलेंगे तो आप अपना वॉलेंटियर रेजिग्नेशन दे सकते हैं एक टाइमली, अगर आपको अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। ठीक है? दूसरा है हमारा टर्मिनेशन। गाइज, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। अगर आपको किसी ने टर्मिनेट कर दिया और ये मिलने के बाद तो ऐसी टेंशन आती है, यार शिट, अब इस लेटर को लेकर कहाँ जाऊँगा मैं, मेरा एक्सपीरियंस 1-1.5 साल का सारा बेकार। बिकॉज दूसरी कंपनी में जाएंगे, अगर आपने एडिट करके भी लिखा तो कंपनी क्रॉस चेक करेगी, और क्रॉस चेक में आपका पाया गया, वहाँ से भी कंपनी आपको आउट कर देगी। तो ये मानो कि आपके सर पर बहुत बड़ा पत्थर फेंक के मार दिया हो किसी ने। टर्मिनेशन जैसा होता है, बहुत बड़ा नेगेटिव होता है एक ऑफिशियल एम्प्लॉय के लिए। तो ये चीज़ आपने कभी नहीं लेनी है। और ये मिलती कब है? ये मिलती तब है जब आप कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर देते हैं ऑफिस में, कोई लाइक ऑफिस की पॉलिसी आपने ब्रीच कर दी, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेशन की 5 कंडीशंस होती है गाइज, ध्यान रखना। पहला आपका हैरेसमेंट, किसी लड़की ने आप पर कोई ब्लेम कर दिया, तुरंत आप एटीएल। कंपनी की कोई असेट आपने डैमेज कर दी, तुरंत एटीएल। कंपनी का आपने जो आईडी कार्ड मिला है आपको, उसका पासवर्ड लीक कर दिया, तुरंत आप एटीएल। आपने कंपनी के सिस्टम से छेड़खानी की, तुरंत आपका एटीएल। आपने आईटी का कोई ऐसा काम कर दिया कि यार आपने कोई कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन है या कंपनी का डेटा है कहीं बाहर लीक कर दिया, तुरंत आप एटीएल। समझ रहे हो? इन कंडीशंस में आपको तुरंत टर्मिनेट किया जा सकता है, और एक बार टर्मिनेशन मिल गया, जिंदगी हेल हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को मिस मत करना, और इस चीज़ को कभी भी लेकर मत आना अपने लाइफ में। आप लग रहा है कि यार आपको ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, ऑफिस या इसमें प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपनी स्वेच्छा से रिजाइन दो और निकल जाओ।
सेकंड कंपनी में जाओ, वहाँ पर अपनी स्किल्स को गेन करो। जो गलती यहाँ पे की है आपने वो गलती वहाँ मत करो, तो वहाँ प्रमोट हो जाए, क्या पता आप। ठीक है, एक जगह जगह की बात होती है। तो बट यार टर्मिनेशन का जो फट्टा है ना, ये मत लेना कभी लाइफ में। ठीक है, सो इन चीज़ों पर हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। एंड आई होप गाइज वाई रेजिग्नेशन, वाई टर्मिनेशन का फंडा आपको समझ आ गया होगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आपको फिर भी लगता है यार कि मुझे ये क्वेश्चन रह गया या मेरा ये डाउट है, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए, देन लीव योर कमेंट, वी विल प्रोवाइड यू बेटर सोल्यूशन। And we are also helping to freshers experience for getting jobs on Telegram. We have a free counseling there, link in video description. Click on that and find our academy, that is Param Passion Academy. Go there and leave your comment and get your free counseling. Right? आपके करियर, आपके ऑफिशियल जॉब, आपकी जॉब्स के बारे में, आपकी न्यू अपडेट्स के बारे में, whatever query you have, you can ask freely. Right? So I hope guys आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। एंड इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी जॉब नोटिफिकेशन या अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस वीडियो करूँगा ही वाइंड अप, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।